एक जंगल में एक मेहनती गिलहरी रहा करती थी। वो नन्ही गिलहरी बहुत काम करती थी। जंगल के राजा शेर ने उसे अत्यधिक मेहनत वाला काम दिया था, लेकिन ये वादा भी किया था कि यदि उसने ये कार्य समय रहते पूरा कर लिया तो वो उसे 1 लाख अखरोट से भरी बोरी दे देगा। लेकिन रोज सुबह उठती और पूरा दिन मेहनत से काम करती। उसका नन्हा शरीर उस कार्य को सह नहीं पा रहा था, लेकिन थका होने के बाद भी वो उस 1 लाख अखरोट से भरी बोरी को याद करती और फिर काम में जुट जाती। गिलहरी रोज अपनी सहेलियों को पेड़ की टहनियों पर खेलती, हंसती, खिलखिलाती देखती और सोचती कि जल्दी से ये काम खत्म हो और वो इन गिलहरियों की तरह आजाद घूमे। साल बीत गया और गिलहरी का कार्य खत्म हुआ। शेर ने उसे बुलाया और अपने वादे के मुताबिक 1 लाख अखरोट से भरी बोरी दे दी। गिलहरी अत्यधिक खुश हुई और अपनी बोरी लेकर वो घर चली गई। सभी गिलहरियों को लगा कि आज इस नन्ही गिलहरी के जीवन का सबसे अच्छा दिन है। वो कितनी खुशनसीब है कि उसे 1 लाख अखरोट मिले। बाहर गिलहरियां ऐसा सोच रही थी, लेकिन अंदर का हाल कुछ अलग था। नन्ही गिलहरी बोरी के पास बैठी थी, लेकिन उसने उसमें से एक भी अखरोट नहीं खाया। उसने सोचा कि पूरा साल मेहनत कर, इतना पसीना बहाकर और अपने जीवन के कई अनमोल पलों को खोने के बाद अब वो इन अखरोट को कैसे खाएगी। गिलहरी के पास ना तो दांत बचे थे और ना ही सहेलियों का वो समूह जिनके साथ मिट बांट कर वो अखरोट खा पाती। ऐसा सोचते हुए गिलहरी को समझ आ गया कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसने अपनी जिंदगी के कई अनमोल पलों को इन अखरोट के कारण खो दिया। वास्तव में हम भी इस गिलहरी की तरह ही हैं, जो भविष्य के बारे में इतना सोच लेते हैं कि अपना वर्तमान खत्म कर देते हैं। सोचिए, रिटायरमेंट के बाद मिली संपत्ति से क्या आप वो सब खरीद पाएंगे जो आप युवा अवस्था में खरीदना चाहते थे। उम्र गुजर जाने के बाद इस संपत्ति को भोगने की क्षमता खो जाती है। हम पैसा कमाने के लिए सारी जिंदगी अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। आखिर में मिलने वाले पैसे को भोग नहीं पाते। हालात तो तब और ख़राब हो जाते हैं जब हमारे अपने, जिनके लिए हमने इतने त्याग किए, और वो हमें समझते नहीं। अक्सर उन्हें समझ ही नहीं आता कि आपने सारी ज़िंदगी कितने त्याग किए, कितनी इच्छाएं मारी, कितनी तकलीफ़ें सही और कितने सपनों को अधूरा छोड़ दिया। जीवन अनिश्चित है दोस्तों, अतः भविष्य का सोचकर अपने वर्तमान को खराब करना बुद्धिमानी नहीं है। खुश रहिए और वर्तमान को खुशनुमा बनाने के लिए मेहनत करिए। भविष्य अपने आप सफर जाएगा।